बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मैं अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपके साथ मर्द व ख़वातीन के जो एहराम हैं उनके मुतालिक मुकम्मल मालूमात शेयर करने जा रही हूँ। इसके साथ ही मुमलिकत सऊदी अरबिया की तरफ से जो उम्रा ज़ायरीन ख़वातीन हैं उनके लिए जो ड्रेस कोड जारी किया गया है उन अहकामात के मुतालिक जो मालूमात हैं वो भी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश ये है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए ख़वातीन के लिए कोई अलग से एहराम नहीं होता, यानी ख़वातीन के लिए एहराम के लिए कोई जुदागाना अहकामात मौजूद नहीं हैं। यानी आम तौर पर ये देखा जाता है कि दुकानों पर बेचने के लिए सिर्फ ये लिख दिया करते हैं कि यहाँ पर ख़वातीन का एहराम दस्तयाब है, जैसे वो समझती हैं कि शायद यही इनका एहराम है। हालांकि ख़वातीन का कोई भी मख़सूस एहराम नहीं होता, बल्कि ख़वातीन ने जो भी घर के कपड़े पहने हुए होते हैं वही, और जो उसके ऊपर उन्होंने अबाया पहना होता है वही उनका एहराम होता है। जबकि बिल्कुल इसके बरक्स मर्दों के लिए 2 अंसली चादरों का पहनना लाजिम होता है एहराम के लिए। इसी तरह औरतों के लिए कोई रंग भी मखसूस नहीं है। तो बाज़ दफ़ा ये देखा गया है कि सफ़ेद या काले रंग के कपड़े पहनना और फिर इनको एहराम समझना भी बाज़ ख़वातीन का ये भी सरासर गलत है। इसी तरह सिले हुए कपड़े तो उनका एहराम हुआ, और शरीयत में ख़वातीन को मोज़े और दस्ताने पहनने की भी इजाज़त दी गई है। यानी और ख़वातीन जो हैं वो दस्ताने भी पहन सकती हैं और मोज़े भी पहन सकती हैं। इसके अलावा ख़वातीन के लिए चेहरे को, दोनों हाथों और पाँव को पुश तक के अलावा पूरे बदन को छुपाना फ़र्ज़ है। यानी चेहरा और दोनों हाथों और दोनों पाँव के अलावा पूरा जो बदन है वो सतर में शामिल है, यानी उसे छुपाना ख़वातीन के लिए फ़र्ज़ है। फिर हम इनके एहराम के मुतालिक बात करें तो ख़वातीन के लिए कोई रंग ख़ास नहीं है, कोई डिज़ाइन ख़ास नहीं है, कोई अंदाज़ ख़ास नहीं है। कुछ ख़वातीन जो हैं वो स्पेशल किस्म के बुर्के पहनकर ये समझती हैं कि शायद यही इनका एहराम है और ये पहनना लाज़मी है। तो ऐसा समझना सरासर गलत है। ख़वातीन जो हैं वो अपना वही सिला हुआ लिबास जो पहनेंगी वही उनका एहराम है, जबकि मर्दों के लिए अनसिली चादरें उनका एहराम है। इसके अलावा ख़वातीन के लिए सर छुपाने का हुक्म है। एहराम की हालत में औरत चेहरा नहीं छुपा सकती, चेहरे को ज़ाहिर करेंगी, ठीक है। और कपड़ा जो है वो चेहरे पर किसी भी सूरत में मिस नहीं होना चाहिए। एहराम की हालत में ये पाबंदी होती है। इसके अलावा नमाज के वक्त और नामहरमों से ख़वातीन जो हैं वो अपना सर छुपाएंगी। यानी ख़वातीन एहराम की हालत में अपना सर छुपाना उनके लिए ज़रूरी होता है। नमाज की हालत में और नामहरमों के सामने औरत जो है वो अपना सर छुपाएगी, ये लाज़मी है। अगर हम मर्दों के एहराम की बात करें तो इस सिलसिले में 2 अनसिली चादरें ही मर्दों का एहराम होता है। तो रवानगी से कबल एहराम को बांधकर उसका साइज़ देख लें। अगर साइज़ मुनासिब नहीं है तो बरवक्त तब्दील करा लें, और फिर घर में बार बार एहराम को बांधें ताकि आपको इस पर एतमाद हासिल हो जाए। फिर इसके अलावा एहराम बांधने के जो भी बहुत से तरीके हैं उनमें जो भी तरीका आपको बेहतर लगे आप उस पर अमल कर लें। और ये अच्छी तरह याद रखें कि एहराम पर बेल्ट सिर्फ़ और सिर्फ सामान की हिफाजत की नीयत से बांधी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम चप्पल की बात करें तो एहराम की हालत में मर्द जो हैं वो ऐसी चप्पल पहनेंगे जिससे उनके पाँव की जो उभरी हुई हड्डी है वो ना छुपे, यानी वो नज़र आनी चाहिए। यानी जूते नहीं पहन सकते, जबकि ख़वातीन जो हैं वो जूते पहन सकती हैं, लेकिन मर्द हज़रात जो हैं वो जूते नहीं पहन सकते। इसी तरह मर्द के लिए एहराम में टोपी या कपड़े से सर या चेहरा ढांपना मना होता है। यानी मर्द टोपी नहीं पहन सकता या किसी भी कपड़े से सर या चेहरे को ढांपना इसे मना होता है। जहाँ तक अब ख़वातीन ज़ायरीन उम्रा के लिए मुमलिकत सऊदी अरबिया ने जो ड्रेस कोड जारी किया है, अगर वो इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँ तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि वज़ारत सऊदीया हज और उम्रा ने ये इक़दाम उठाया है कि यानी हज और उम्रे की वज़ारत ने ख़वातीन के मुनासिब लिबास के हवाले से 3 ज़ाब्तों की हिदायत की है। इनमें सबसे पहली शर्त तो ये है कि ख़वातीन उम्रे के लिए गैर आराइशी लिबास का इंतख़ाब करें।
یعنی ان کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں کسی قسم کی آرائش مقصود نہ ہو۔ اور وزارت حج اور عمرہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ خواتین کا لباس جو ہے وہ بالکل ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، جبکہ تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ خواتین جس بھی لباس کا انتخاب کریں گی وہ لباس ایسا ہو کہ جسم کے کسی بھی حصے کو ظاہر نہ ہونے دے۔ یعنی وزارت سعودیہ حج اور عمرے کا کہنا یہ ہے کہ خواتین عمرے کی ادائیگی کے لیے مسجد الحرام آتے ہوئے ایسا کوئی بھی لباس پہن سکتی ہیں جو ان تینوں ضوابط پر پورا اتر سکے، جبکہ مرد زائرین کے لیے عمرے کی ادائیگی کے لیے تو انسلی چادریں پر مشتمل احرام پہننا ہی لازم ہوتا ہے۔ تاہم عورتوں کے لیے ان کا لباس ہی ان کا احرام ہوتا ہے، یعنی خواتین کے لیے ان کا سلا ہوا لباس ہی ان کا احرام ہوتا ہے۔ اب میں خواتین کے احرام کے متعلق خلاصہ بیان کر دیتی ہوں کہ عورتوں کا عام لباس ہی ان کا احرام ہوتا ہے، یعنی جو لباس پہنتی ہیں وہی ان کا احرام ہے۔ خواتین شرعی اصولوں کے تحت پورا جسم ڈھانپیں گی مگر چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اسکارف یا عبایا پہننے میں یہ خیال رکھیں کہ ماتھے پر زیادہ نہ آئے اور نہ ہی سر کے بال نظر آئیں۔ پھر وضو کے لیے سر پر مسح کرنے کے لیے خواتین احتیاط کے ساتھ سر کھول سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین حالت احرام میں موزے، دستانے اور اسکارف استعمال کر سکتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ احرام کے متعلق معلومات آپ کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ کوشش آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز میں بناتی رہوں جو آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کر سکے۔ اجازت چاہتی ہوں آج کے لیے۔